हाय, जैसा कि आपको पता है कि साल 2021 में बहुत सारी कंपनीज ने अपने आईपीओज लॉन्च किए, जैसे कि पेटीएम, नाइका, जोमैटो एटसेट्रा। ऐसे ही साल 2022 में भी बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओज लाकर स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाली हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको साल 2022 के 18 मोस्ट अवेटेड आईपीओज के बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब जानते हैं उन कंपनीज के बारे में जो साल 2022 में अपना आईपीओ ला सकती हैं। सबसे पहली कंपनी है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC जल्द ही अपने आईपीओ के जरिए 1 लाख करोड़ रुपीस रेज करने की प्लानिंग कर रही है और ये आईपीओ हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। हम आपको बता दें कि ग्रुप इंश्योरेंस के मामले में LIC के पास हमारे देश में 65% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है। दूसरी कंपनी है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारे देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये हमारे देश का सबसे पहला एक्सचेंज था जिसने मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की। ये कंपनी भी साल 2022 में अपना आईपीओ ला सकती है। थर्ड कंपनी है अदानी विल्मार। ये कंपनी अदानी ग्रुप और सिंगापुर के विल्मा ग्रुप के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। ये कंपनी अपने फेमस ब्रांड फॉर्च्यून के अंडर ऑयल्स, पल्सेस, व्हीट, फ्लावर और राइस एटसेट्रा की सेलिंग करती है। ये कंपनी साल 2022 में अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। फोर्थ कंपनी है ओयो। ये कंपनी 35 से भी ज्यादा कंट्रीज में होटल्स और रूम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी भी साल 2022 में आईपीओ के जरिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है। फिफ्थ कंपनी है फार्मेसी। ये कंपनी ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसने अब तक 20 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्व किया है। इसकी पेरेंट कंपनी API होल्डिंग्स साल 2022 में आईपीओ के थ्रू 6,250 करोड़ रुपीस रेज करने का प्लान कर रही है। फार्मेसी के अलावा ये कंपनी थायरोकेयर, डोकॉन, रिटेलियो और एक्नोमेट जैसे ब्रांड्स भी ओन करती है। सिक्स्थ कंपनी है स्नैपडील। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो साल 2010 से इस एरिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये कंपनी साल 2022 में आईपीओ के थ्रू 1,250 करोड़ रुपीस रेज करेगी। सेवंथ कंपनी है डिलीवरी। ये कंपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी, हैवी गुड्स डिलीवरी, PTL यानी कि पार्शल ट्रकलोड, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस एटसेट्रा। ये कंपनी साल 2022 में आईपीओ के थ्रू 7,460 करोड़ रुपीस रेज करने का प्लान कर रही है। एथ कंपनी है मोबीक्विक। ये एक फिनटेक स्टार्टअप है जो ऑनलाइन वॉलेट सर्विसेज और क्रॉस सेलिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। ये कंपनी भी साल 2022 में आईपीओ के थ्रू ऑलमोस्ट 1900 करोड़ रुपीस रेज करेगी। नाइन्थ कंपनी है SBI म्यूचुअल फंड। ये हमारे देश की सबसे बड़ी AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो ऑलमोस्ट 150 से भी ज्यादा टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर करती है। ये कंपनी साल 2022 में आईपीओ के थ्रू अराउंड $1 बिलियन रेज करने की प्लानिंग कर रही है। 10th कंपनी है बजाज एनर्जी। ये कंपनी उत्तर प्रदेश की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर थर्मल जनरेशन कंपनी है। ये कंपनी थर्मल पावर प्लांट्स के डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग में इन्वॉल्व है। ये कंपनी भी साल 2022 में आईपीओ के थ्रू अराउंड 5,450 करोड़ रुपीस रेज करने का प्लान कर रही है। 11th कंपनी है बायजूस। ये हमारे देश का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है जो एडटेक सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये कंपनी साल 2022 में आईपीओ के थ्रू 400 से 600 मिलियन डॉलर्स रेज करने का प्लान कर रही है। नेक्स्ट है ओला। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये एक राइड हेलिंग कंपनी है और रीसेंट टाइम्स में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी मैन्युफैक्चरिंग करने लगी है। ये कंपनी भी साल 2022 में आईपीओ के थ्रू 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स रेज करने का प्लान कर रही है। 13th कंपनी है इक्सिको। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ट्रैवल एग्रीगेटर्स है। फाइनेंशियल ईयर 21 के अनुसार ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग में इस कंपनी का ऑलमोस्ट 12% मार्केट शेयर है। इसकी पेरेंट कंपनी ला ट्रैवल न्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड साल 2022 में आईपीओ के थ्रू 1,600 करोड़ रुपीस रेज करने वाली है। 14th कंपनी है गो फर्स्ट। ये एक लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी है जिसे पहले गो एयर के नाम से भी जाना जाता था। वाडिया ग्रुप ने ये कंपनी साल 2005 में स्टार्ट की थी। ये कंपनी भी साल 2022 में आईपीओ के थ्रू 3600 करोड़ रुपीस रेज करेगी।
15th कंपनी है ईकॉम एक्सप्रेस। ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो इंडिया के 2600 से भी ज्यादा टाउन्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी साल 2022 में अपना आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही है। 16th कंपनी है नवी। ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो लेंडिंग, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज में एंगेज्ड है। ये कंपनी भी साल 2022 में अपना आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही है। 17th कंपनी है ड्रूम। ये एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो कार्स, बाइक्स एक्सेट्रा की ऑनलाइन सेलिंग में इन्वॉल्व है। ये कंपनी 2014 में स्टार्ट हुई थी और आज कार देखो, कार24 जैसी कंपनीज के साथ कम्पीट कर रही है। ये कंपनी साल 2022 में आईपीओ के थ्रू 3000 करोड़ रुपीज रेज करेगी। 18th और आज की लिस्ट की सबसे लास्ट कंपनी है फ्लिपकार्ट। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसका मेजर स्टेक अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट के पास है। ये कंपनी भी साल 2022 में अपना आईपीओ लाने वाली है। तो ये है साल 2022 के मोस्ट अवेटेड आईपीओज। ये सभी कंपनीज के आईपीओज की डेट्स अभी तक रिलीज नहीं हुई है, बट एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि इनका आईपीओ 2022 के साल में आ सकता है। जैसे ही इनके बारे में हमें और डिटेल्स मिलेंगी, हम आपको एक और वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस कंपनी के आईपीओ को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.